अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम करने लगे। 1 का जो लेक्चर है वो अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसका डेटा मैंने लिख दिया है बुक में, से मैं क्वेश्चन भी पढ़ के बता दूंगा। प्रॉफिट कह रहे हैं कि $280 है प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट उसने हमें दे दिया। सेल कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस उसने हमसे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, यानी हमने फाइंड करनी है। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। ये पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी ये फार्मूले साइड पे मैंने लिखे थे और बताया भी था कि किस टाइम कौन सा फार्मूला यूज होना है। तो अब क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे फार्मूला वो वैसे ये वाला नहीं लिखा हुआ, अब ये वाला भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो क्या है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम सेल प्राइस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन में उसने कहा है कि द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रॉफिट इज $280, फाइंड द कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये है क्वेश्चन। तो अब देखें, उसको साइड पे रख देते हैं। तो इसमें हमने कॉस्ट प्राइस निकाली है, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, $280 है। 280 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितने हैं जी, 35 है, मल्टीप्लाई बाय देखो 100। तो कॉस्ट प्राइस अब हमने सिंपल इन्हें करना है जी मल्टीप्लाई। और एक स्टेप आप और करना चाहें तो यूँ भी आप लिख सकते हैं कि 28, ये डॉलर का सिंबल है, ठीक है, ये डॉलर का सिंबल है। 28, ये जीरो और ये वाले दो जीरो भी आ जाएंगे जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 35। तो अब आपके पास आ गया जी 28, 3 जीरो है इसके साथ और उसको डिवाइड कर दिया हमने 35 के साथ। तो 800, यानी कि जो खरीदा गया है एक चीज़ वो कितने डॉलर में खरीदी गई है, $800 में खरीदा गया। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी थी, हमने फाइंड क्या कर ली, कर ली। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेल प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस जो है वो हमने क्या करना है कि आसान है। देखें, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो आसान है ना, अब तो आसान हो गया सेल प्राइस निकालना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बजाय ये वाला फार्मूला कौन सा विच वन ये वाला लगाने के, यहाँ पे हमारे पास बहुत एक दो स्टेप में क्वेश्चन हो जाना है, तो क्या लंबी चौड़ी चीज़ में पढ़ना है। कितने में खरीदा, $800 में खरीदा। प्रॉफिट कितना लिया, $280 उसने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। तो $1080 में उसने चीज को सेल किया, क्योंकि लिया कितने में था, $800 में उसने ले लिया था। ये हमने फाइंड किया। प्रॉफिट तो उसने हमें खुद ही बता दिया था कि भाई इतना प्रॉफिट उसने लिया। भाई अगर इतना प्रॉफिट लिया तो ये इतने में खरीदी थी और इतना प्रॉफिट लिया, इन दोनों को ऐड किया तो बता दिया कि भाई कितने में बेची है। इसका मतलब है कि 1080 में उसने क्या कर दी, सेल कर दी। 1080 में सेल करने के नतीजे में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 35% प्रॉफिट हुआ। तो बस इतना सा सवाल था इसका, ये पार्ट 1 था और ये वाला इसका क्या है, पार्ट 2 का आंसर है। ठीक हो गया, आप ऊपर भी यहाँ पे भी पार्ट 2 मेंशन कर दें, एक ही बात है, ये यहाँ पे कर दें। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट हो गए। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसका ना पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, बाकी जो जो चीज़ें करनी है मैंने लिख दिया ताकि कम से कम टाइम में आपको चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि ये तो लिखने में काफ़ी बीच में टाइम लग जाता है। अब कह रहे हैं कि एक ट्रेडर है, अ ट्रेडर मिक्सेस 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट 8 kg। अब कह रहा है कि एक ट्रेडर है, वो क्या करता है कि 2 kg बटर को लेता है, मिक्स करता है। लाजिम बात है किसी चीज़ में मिक्स करेगा, वो आगे चल के पता चलता है। 2 kg बटर को मिक्स करता है। ये जो 2 kg है इसकी जो प्राइस है 8 kg, यानी कि $8 पर kg है। याद रखिएगा, $8 पर kg है, यानी $1 जो 1 किलो है वो $8 का है, तो 2 किलो डेफिनेटली 16 हो जाएंगे। विथ 3 kg बटर विच कॉस्ट $6 पर kg। ठीक है, अब ये इसका मतलब वो कि दो किस्म के बटर है। एक जो है 2 kg है जो कि $8 का पर kg है, और दूसरा जो है 3 kg बटर जो है वो क्या है, $6 पर kg। मतलब क्वालिटी में उनका डिफरेंस है, टोटल मिला के 5 हो जाते हैं। तो अब वो कह रहा है कि ही सेल्स द मिक्सचर एट $2.55 पर 250 ग्राम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई
जो आगे वो सेल करता है ना, वो सेल करता है कि छोटे छोटे पैक बना लेता है। एक पैकेट जो है वो कितना है, 250 ग्राम का है, और उस 250 ग्राम का जो पैकेट है ना वो 250 का बेच रहा है, $2.55 का बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई जो ये प्रॉफिट कमाएगा ना, उसको सेल जो प्राइस, उसकी सेल प्राइस है, सेल प्राइस पे उसको जो प्रॉफिट है ना उसको परसेंटेज की शक्ल में क्या करना, एक्सप्रेस करना है। अच्छा, ये जो लेटर ऑन हम इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं इसकी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 kg। अब देखो 2 kg है, 1 किलो कितने का है, $8 का, $8 का है। तो इसका मतलब है कि वो $16 का उसने जो है, 2 kg $16 के लिए। 3 kg जो है, कितने kg है, 1 kg जो है वो कितने डॉलर का है, $6 का है। तो दूसरा उसने कितना ले लिया, 6 3 $18, $18 के उसने 3 kg लिए, 2 kg लिए $16 के, 3 kg लिए $18 के। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg मिक्सचर। अब इस ये जो 2 kg था और 3 kg था, इन दोनों बटर को किसी चीज में डाल के डेफिनेटली मिक्स किया होगा, तो एक मिक्सचर बन गया। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg बटर जो मिक्सचर है वो कितना का हो गया, वो हो जाएगा जी 16 प्लस 18, यानी दोनों की प्राइस को ऐड करेंगे तो $34 जो है ना, $34 में उसका मिक्सचर तैयार हुआ। 5 kg उसका $34 में तैयार हुआ। अब हमने निकालना है कि जी सेल प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर हमने निकालनी है, देन सेल प्राइस ऑफ 5 kg क्या करना है, मिक्सचर है। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा तो उसने कोई नहीं पूछा नहीं। अब हमने क्या करना है कि सेल प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर कितने का आएगा। अब वो आपने समझना है वो किस तरह। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है जी, 2.55 दैट इज इक्वल टू, हम इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 4 मल्टीप्लाई, अब ये क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं ये भी आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाऊंगा। $10.2, $10.2 में उसने 1 kg सेल किया मिक्सचर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2.55 तो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये 4 कहीं लिखा नजर नहीं आ रहा। और एक और चीज़ है कि ये 250 ग्राम ये मैंने फिलहाल कहीं भी यूज़ नहीं किया, तो देखिए उसका वजह क्या है, क्यों नहीं मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझिएगा। अब ये था जी हमारे पास 1 kg का एक पैक, एक उसने फर्ज किया इतना सा एक बटर लिया 1 kg का, ये पूरा 1 kg था, ठीक है। इसमें इसमें से उसने क्या किया, इसको कट किया ऐसे और 4 जो है उसके क्या बना दिए, पीस बना दिए। हर पीस का जो वेट है, जो दोस्तों वजन है ना, मैस है, कितना है जी, 250 ग्राम है। ये भी 250 ग्राम है, ये भी 250 ग्राम है, और ये भी 250 ग्राम। अब क्योंकि 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम की इक्वल होता है, तो उसने कितने पैकेट बनाए, 250 का एक बनाया। तो लाजमी बात है, हमने क्या किया, हमें ये 4 कैसे मिला, सिंपल सी बात किया, मेरे पास 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और उसने एक पैकेट कितने का बनाया, 250 का। तो देखो मुझे, मेरे पास आंसर 4 आ गया। ये तो कॉमन सी बात है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक पाव दही दे दें, एक पाव चीनी दे दें, ये वो वाली चीज़ है पाव, यानी कि 1/4 ऑफ द kg। अब उसने क्या किया था कि इसके ऊपर जो प्राइस का टैग मार्क किया ना, उसने किया कि जी $2.55 इस पैकेट के ऊपर टैग लगा दिया। 2.55 ये है, 2.55 ये है, 2.55 ये और 2.55, मतलब हर एक पैकेट की प्राइस तो $2.55 है ना। तो इसलिए ये टोटल कितने पैकेट हैं, 1 2 3 4 पैकेट हैं, तो इसलिए 4 है। एक पैकेट की क्या प्राइस है, 2.55, तो इसलिए 2.55। तो इस पूरे जो 1 kg है वो कितने डॉलर में बेचा है, यानी ये पूरा जो पैकेट 1 kg है उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी आई, $10.2 में उसने सेल कर दिया। तो आई होप कि आपको ये 4 का समझ आ गया होगा कि मैंने 2.55 से क्या किया, 4 क्यों मल्टीप्लाई किया। तो 10.2 आ गया। अब देखिए हमने सेल प्राइस ऑफ 5 kg। अब देखिए टोटल कितना मिक्सचर कितना है, 5 kg है। 1 kg की क्या प्राइस है, 1 kg की प्राइस है $10.2। अगर $10.2 है तो 10.2 इंटू 5, तो उसने इसको सेल कर दिया, यानी कि सेल प्राइस हो गई जी 50
$51 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। $51 में उसने सेल किया 5 kg। अब बात आ जाती है, इसको मैं ये जो शेप सी मैंने बनाई है इसको मैं मिटाने लगूँ, चाहे तो इसका रो के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो अब हमने क्या निकालना है कि देखिए प्रॉफिट उसने कितना कमाया। देखिए प्रॉफिट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें, कितने में बेचा, 5 किलो कितने में बेचा, $51 में बेचा, यानी कि $51 में बेचा। लिया कितने में था, यानी जो 5 kg कास्ट प्राइस उसकी कितनी थी, $34 में उसने वो लिया था या तैयार किया था, तो उसकी जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, $34। तो अब हमारे पास टोटल कितने, $17 जो है उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अब एक चीज हमारे पास समझने की बात है कि उसमें वो हमें ये कह रहा है कि भाई क्या निकालें, सेल प्राइस पे परसेंटेज निकालनी है। तो अब देखिएगा, अब हमने क्या निकालनी है, प्रॉफिट को परसेंटेज की शक्ल में, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का साइन मैंने लगा दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, उसने क्या कहा है, सेल प्राइस। याद रखिएगा सेल प्राइस की बात कर रहा है तो मैं यहां नीचे सेल प्राइस लिखूंगा। सम टाइम वो कॉस्ट प्राइस का भी जिक्र कर देते हैं, तो अगर कॉस्ट प्राइस, सपोज इसी क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, इन वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पर वो ना सेल प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस कर देते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेंशन कर दिया इनटू 100%, क्या आ जाएगा 100 और परसेंटेज का साइन लगा दें। अच्छा, अब हमारे पास ये हुआ कि प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं, $17 है, टोटल कितना है 50, सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस देखें $51 हम निकाल चुके हैं, तो साथ क्या आ जाएगी 100 और परसेंट, 17 1 ज़र और 17 3 ज़र हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 और परसेंट। अब देखें अगर 100 को हम डिवाइड करें, ऐसे ऐसे थोड़ी सी जगह इधर ही डिवाइड कर लेते हैं, 3 को 100 पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 1 0, फिर 3 3 ज़र ये 9 है, सही 9 1, तो ये हमारे पास किस तरह आ गया 33 1/3%, यानी कि उसने क्या कहा था कि भाई प्रॉफिट को किस में लिखो, परसेंटेज की शक्ल में करके बताओ, प्रॉफिट परसेंट में एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो यूं हमारे पास 33 1/3% उसको प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।